नमस्कार। आज हम अपनी इस एपिसोड में लेकर के आए हैं कि 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह एपिसोड आप हमारे अपनी जन्म लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं और जन्म राशि से भी देख सकते हैं, अर्थात लग्न कुंडली या फिर चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए 2024 बहुत ही सुनहरा स्थिति लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में जो पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने झेला है वो शायद 2024 में खत्म होने जा रहा है। बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान ही 2024 लेकर के आ रहा है। आप जो इतने लंबे समय से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, डबल माइंडेड रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो अब ऐसा 2024 में नहीं होगा। इसका तथ्य भी मैं रखूंगा। जो ये महापरिवर्तन हुआ ग्रहों का 2023 में, राहु का परिवर्तन हुआ। राहु गुरु के साथ में गुरु चंडाल दोष बना करके मेष राशि में गोचर में था। अब जो है कि स्थिति 2024 में राहु अपना राशि परिवर्तन कर चुका है, मीन राशि में गोचर भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति, और गोचर कहां पे करे? आपकी राशि से आपके दशम भाव में। कितना अच्छा है। और दशम भाव का राहु आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि बहुत अच्छा करेगा। कैरियर में बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और उधर केतु की जो भी उपस्थिति, क्योंकि केतु कैसा प्लैनेट है, केतु दिल से सोचता है और राहु माइंड से। क्योंकि अगर माइंड में अगर ये चीजें अगर सोचेगा तो कहां जिस भाव में बैठा है वहां से दुनिया का हर सुख प्रदान करना चाहेगा, चाहे वो करियर के लिए टॉप पोजीशन पर हो, चाहे पैसे के लिए टॉप पोजीशन पर हो, पावर में भी जाना है तो टॉप पर जाना है। ऐसी स्थितियां जो है कि बनाता है दशम भाव का राहु। तो ये राहु का जो परिवर्तन हुआ आपके लिए कैरियर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। 2024 में आप अपने कैरियर में कोई जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं जो कि आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेगा। आप अपने जन्म स्थान से जितना उत्तर दिशा की तरफ आप जाएंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। 2024 में कैरियर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, स्थानांतरण परिवर्तन कोई करना चाहते हैं, विदेश जाने का कोई अगर प्लानिंग आपने किया है तो यहां पर आपका सार्थक होने वाला है। किसी विदेशी कंपनी में एजली वर्क या आप करना चाहते हैं, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से कि आपका ये कार्य सिद्ध होने वाला है। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के मेष राशि पर गोचर में है। तो मेष राशि से आपके लिए क्या आपके एजुकेशन, संतान, विवाह में अगर इस प्रकार से अगर कोई रुकावटें आपको आ रही थी तो शायद 2024 में ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। देखा होगा विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए देखा गया 2023 में कि स्थिति कैसी रहेगी। पढ़ने के लिए आपको अपने बच्चों को फोर्स करना पड़ा, सबसे ज्यादा उन पे फोकस आपका पूरा रहा है उस बच्चे के ऊपर में। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं बन रही। आपको डांट करके उसको रीड कराना पड़ता था, पढ़ाई करने के लिए आपको प्रेशर करना पड़ता था उसके ऊपर। लेकिन अभी 2024 में ऐसा नहीं है। जो बच्चा लर्न करेगा उसको पूर्ण रूप से स्मरण चीजें होंगी। और जब बच्चे का स्मरण शक्ति अगर तेज हो जाती है और रीड करने लगता है तो निश्चित रूप से कि माता पिता के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए अच्छा है। किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अब मिथुन राशि वालों के लिए जैसे एयरफोर्स, पुलिस विभाग या IAS PCS ऐसी चीज़ों को, या फिर आप CA जैसी परीक्षाएं अगर आप स्थिति बनी हुई है या परीक्षाएं आएंगी तो इसमें
कमर कसनी पड़ेगी थोड़ा रीड करने के लिए, थोड़ा खूब तैयारी करने के लिए, तो निश्चित रूप से कि बहुत सारी स्थितियां जो हैं कि आपकी होंगी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। परंतु ये स्थितियां तय करती हैं आपकी जन्म पत्रिका के तात्कालिक जो दशा चल रही है उस दशा के ऊपर ये चीजें निर्भर करती हैं। अगर शनि की दशा चल रही होगी तो थोड़ा सा शनिश्चराय, शनि का फल थोड़ा सा विलंब से होगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान पर भी गोचर में हो, शनि की दृष्टि भी आपके एकादश भाव अपनी नीच राशि पर भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम भाव में जो है कि कमी करेगा। तो ये दशा के भी ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं और निश्चित रूप से कि आप ये चीज को देखेंगे कि काफी चीजें बेहतर रहेंगी। 2024 में अगर बाहर जाने का कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, जाने का बहुत प्रबल योग बनेगा। प्रेम विवाह को लेकर के अगर देखें तो यहां पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन विवाह अगर कोई भी करेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं तो आपको कार्य करना है कि बिना माता पिता के आदेश के आप विवाह नहीं करिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं कि शादी होने के उपरांत ही मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगेगा। पति पत्नी के साथ में, पत्नी पति के साथ में वैचारिक मतभेद स्थितियां उत्पन्न होंगी और ये कहीं ना कहीं 2024 फिर आपका खराब भी हो सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है कि खराब हो सकता है। फाइनेंस, पैसा, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि शनि का जो परिवर्तन हुआ अच्छा हुआ है अपनी मूल त्रिकोण राशि में और आपकी जन्म पत्रिका से वो आपके भाग्य स्थान पर भी बैठा है, तो कहीं कहीं आपको देव स्थान पर भी जाने का मौका मिलेगा, कोई यात्राएं भी करने का मौका मिलेगा, कुछ मंगल कार्य आपके घर परिवार में होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। मकान या प्रॉपर्टी का जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से योग बना है, या तो आप 2024 आने से पहले आपने प्रॉपर्टी या मकान या किसी फैक्ट्री का निर्माण कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं। बातचीत आपकी चल रही है जो कि 2024 में ये चीजें आपके लिए बहुत प्रबल दिखती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख आपको जो है कि मिलने जा रहा है। दुकान है, प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, इत्यादि चीजों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। साथ में शनि की पूर्ण रूप से आपके ऊपर एक कृपा बनी रहेगी, क्योंकि शनि आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर करेगा और साथ में गुरु की उपस्थिति आपके पराक्रम भाव को इंक्रीज करेगा, क्योंकि गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके लिए अच्छा करेगा। आपकी एजुकेशन भाव के लिए जो है काफ़ी बेहतर करने वाला है। संतान के लिए काफ़ी बेहतर करने का कोई प्लानिंग अगर आप संतान के लिए अगर कर रहे हैं या पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पुत्र का सुख और संतान का सुख आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है 2024 में। अगर किसी प्रकार की किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको अवरोध आ रहा है या रुकावटें आ रही हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका की जो दशा चल रही है एक बार उसका विश्लेषण कुंडली का अवश्य होना चाहिए। किसी विद्वान पंडित से, आचार्य से एक बार जरूर उसका अध्ययन करवाइएगा और साथ में वर्ष फल की भी का अध्ययन भी होना चाहिए। तो और वैसे हम आपको बता रहे हैं 100% मिथुन राशि या लग्न के जातकों के लिए 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत या परेशानी अगर आपको दिख रही है तो आपको कुछ उपाय, रेमेडी पूरे साल आपको करना है। जबरदस्त चेंज देखने को मिलेगा आपको अपने कैरियर में, पर्सनल, प्रोफेशनल में, लेकिन बशर्ते एक आपकी राशि और लग्न के हिसाब से जो स्वभाव है आपका दोहरा दिमाग, आप अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने जो भी कार्य करने के लिए चले उधर ही आपका पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए। इधर उधर गया कोई भी चीज़ों को बिल्कुल ना सुने। जो आपने आपका लक्ष्य था उसी पे जो है कि आपको कार्य करना है। निश्चित रूप से कि आप देखेंगे कि 2024 में आपके लिए कितना अच्छा, कितना बेहतर है। अगर दूसरे के प्रभाव में अगर आप आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को आपको मिलेगा कि अपने सही कार्य को भी आप खराब कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी दशा पर निर्भर करता है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको।
कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे, कुछ आकाशीय नक्षत्रों का परिवर्तन होगा जो कि आपके लिए काफी अच्छा होगा पूरे साल में। तो आपको पूरे साल में उपाय क्या क्या चीज को करना चाहिए? आपको उपाय करें बुध के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश भी है, आपकी राशि का स्वामी भी है। तो बुध के लिए आपको उपाय करें, और निश्चित रूप से कि आप देखेंगे कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध या तो वक्री हो या फिर अस्त अगर स्थिति में होगा तो उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। बुध के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। लाल कलर का फूल, दूर्बा और मोदक उनके समक्ष उनका भोग लगाएं। तत्पश्चात एक घी का दीपक जला करके आचमन करके फिर एक माला अगर हो सके तो आप करिएगा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जो है कि जाप करेंगे। बुद्ध की स्थिति जो है कि आपकी मजबूत होगी, और वैसे भी आपका पूरा मन, जो मिथुन राशि के जातक हैं, भगवान शिव के प्रति आस्था जबरदस्त होती है। अगर जिधर आस्था है अगर उसी तरफ भी काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो बुद्ध के लिए तो आपको गणपति बप्पा की करण, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा को हर क्षेत्र में जो है कि अगर आपको आगे निकलना है तो भगवान शिव की भी आपको उपासना करनी होगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। हर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ जी को प्लेन वाटर, सिर्फ सादा पानी से और एक वाइट कलर का फूल, आप उनको जो है कि जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय के मंत्र से जो है कि उनका जलाभिषेक करें। साथ में पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते पर ओम बनाइएगा। चंदन से, सफेद चंदन से ओम बनाइएगा, जो मार्केट में बहुत आसानी से लेबल हो जाता है। ओम बना करके उस पर एक सुपारी रखिएगा, कुछ क्वाइंस रखिएगा, सिक्का रखिएगा, फूल और एक फल। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। आप खुद देखेंगे मिथुन राशि के लग्न के जातकों के लिए चीजें कितना बेहतर होती चली जाएंगी। और वैसे भी 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। आपके जीवन की दशा दिशा को परिवर्तन होने में वक्त नहीं लगेगा आपको। प्लैनेट का जो भी मोमेंट है, देखो अगर आप किसी दूसरे के प्रभाव में आएंगे तो जो केतु का मोमेंट हुआ है, परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आपके कन्या राशि में हुआ है, और जब कन्या राशि कहां पर आपके सुख समृद्धि भाव में पड़ेगा, और जब सुख समृद्धि भाव में तो केतु चूंकि कटका कारक भी है तो कहीं ना कहीं किसी चीजों में कमी अवश्य करेगा। आपको आपके कार्यों में विलंब कर सकता है। जो कार्य आपका एक दिन में होना तो वो 5 दिन में होगा। 4 दिन कहां गया, आप परेशान ही रहे 4 दिन एक कार्य के पीछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने आपको सजेस्ट किया कि पूरे साल भगवान भोलेनाथ की जितनी ज्यादा से ज्यादा अर्चना करें, पूजा करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई किन्नर मिल जाता है पूरे साल में आपको, तो आप उसको 10 रुपया 20 रुपया दे करके आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, और साथ में उससे 1 रुपए का सिक्का अवश्य लीजिए आशीर्वाद के रूप में, और उस सिक्के को आप अपने गले में या अपनी तिजोरी में बंद करके रखिए, और उसको रखने का विधि भी है। लाल कलर का आपको कपड़ा लेना है और 5 छुहारे लेने हैं आपको। लाल वाला लीजिएगा, लाल वाला छुहारा, और वो 1 रुपए का सिक्का, और थोड़ा सा चावल, साबुत चावल को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन आपको उसको बांधना है, और बांध करके धूप दीप करके अपनी तिजोरी में बंद करके आप रख दीजिएगा। पूरी साल आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी, आपके पूरा टेंशन जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए 2024 काफी अच्छा रहेगा। बहुत सतर्कता के साथ में पूरे साल को आपको व्यतीत करना है, और बहुत हंसी खुशी खुशनुमा पूरा साल जो है कि आपका निकलेगा। फुल एंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में। काफ़ी चीज़ें स्थिति, फाइनेंस की स्थिति जो है कि आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन समय रहते हुए सारी चीज़ों में जो है कि सुधार हो जाएगा। तो अतः मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए बस इतना ही। अगली राशि के लिए हम अपना अगला एपिसोड लेकर के हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।